नमस्कार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो थ्योरेटिकल टॉपिक हमने पहले लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये चर्चा की भी थी कि हम एक एक करके पहले थ्योरेटिकल टॉपिक्स को पूरा कवर करेंगे और फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे। तो उसी क्रम में आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना, हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो हमने वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट तथा ट्रिपल प्रोडक्ट जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं उनको हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा, उसको सॉल्व भी कर दूंगा, आप लोग आराम से उसको देख सकते हैं। आप लोगों के लिए एक सुविधा ये भी है कि जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा और मैं तो ये उसका पूरा सॉल्यूशन करूंगा, लेकिन आप अगर चाहें तो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज कर लें, उसको पूरा सॉल्व करने की ट्राई करें। ठीक है, जैसा भी आपको समझ में आए और फिर आप वापस वीडियो को ऑन करके उसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। अगर वो आपके हिसाब से सही है तो इसका मतलब आपकी कॉन्सेप्ट पर पकड़ अच्छी है, अदरवाइज आप इस वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से उस न्यूमेरिकल को सीख भी सकते हैं। मैं यहाँ लगभग हर टॉपिक के 3 से 4 न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको कर करके दिखाऊंगा ताकि जो न्यूमेरिकल सेक्शन वाला सेगमेंट है वो भी आपके अच्छे से कवर हो जाए, क्योंकि इस यूनिट में थ्योरेटिकल टॉपिक के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो वो दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना, मैंने लिखा है एक बल जिसका मान दिया गया आपके 2I + 3J - K कैप न्यूटन एक पिंड पर कार्य कर रहा है तथा उसे बिंदु 3, -4, -5 मीटर से -2, 6, 4 मीटर तक विस्थापित कर देता है। तो पिंड पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जब भी आप सॉल्व करें तो क्या क्या दिया गया है उसको आप एक बार नोट कीजिए और उसकी पिक्चर बनाने का प्रयास कीजिए। तो सिचुएशन क्या है, सपोज करो आपके पास कोई एक पिंड है, आपने क्या किया, इस पिंड पर लगाया एक फोर्स। जैसे ही फोर्स लगाया तो ये किसी बिंदु पर है, 3, -4, 5 कोई भी एक पॉइंट होगा, ठीक है ना, उस पर है। जैसे ही आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फोर्स लगाओगे तो ये पिंड ऐसे यहां पर कहीं आ जाएगा, ठीक है ना। ये 3D स्ट्रक्चर में आएगा, लेकिन मैं आपको इसको यहां पर ऐसे ही सिंबॉलिक रूप में बता रहा हूं। तब आपको क्या करना है, यहां से यह आएगा तो आपने कोई फोर्स लगाया है तो कुछ न कुछ वर्क डन होगा, कुछ न कुछ कार्य होगा, तो आपको उस कार्य की गणना करनी है। तो याद कीजिए, जब मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना, अदिश गुणनफल बताया था तो उसके एक एग्जाम्पल ग्रुप में मैंने बताया था कि किसी कण पर लगने वाले बल के कारण उस कण पर किए गए कार्य की गणना अगर हम करना चाहें तो आपने इस तरह से एक फॉर्मूला लिखा था, dW = F.dr, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। किसी कण को अगर हम dr दूरी तक विस्थापित करते हैं तो किया गया कार्य कितना हो गया, dW। और अगर आप उसको मान लीजिए कोई पॉइंट P है, P से Q ले जा रहे हो तो dr डिस्टेंस ले जा रहे हो तो टोटल P से Q ले जाने में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ F.dr, वो हो जाएगा W। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया आपकी क्या, F.dr। तो आपको F दिया गया है, dr निकालना है। dr का क्या मतलब हो गया कि पहले वो कहां था और अब वो कहां पहुंच गया, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। अब मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या क्या दिया गया है, आप इसके सॉल्यूशन को लिखना चाहते आप लिखोगे, पिंड पर किया गया कार्य, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F.dr, ठीक है। गिवन क्या क्या आपको दिया गया है, दिया गया क्या है आपको, F दिया गया कितना, 2I + 3J - K, ये आपको दिया गया है। और dr आपको देखना है तो आपको 2 पॉइंट दिए गए। तो 2 पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो एक पॉइंट को सपोज करो मैं कह देता हूं R1, क्या कह देता हूं, R1। तो वो कितना हो जाएगा, 3I - 4J + 5K, ऐसे ही लिखा जाता है। निर्देशांकों को अगर मैं I कैप, J कैप, K कैप के रूप में लिखना चाहूं तो इसी प्रकार से लिखा जाता है। उसी प्रकार से आपके कोई R2 क्या दिया गया है, R2 दिया गया है -2I + 6J + 4K। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वेक्टर dr। तो वेक्टर dr क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा R2 - R1। तो आपस मान रख दीजिए। तो मैं लिख देता हूं एक बार, -2I + 6J + 4K - 3I
-4j प्लस 5 की। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो यहाँ से dr क्या आ गया आपका, देखो -2 और ये -3, तो ये हो गया -5i, ये प्लस का 6, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4, तो ये हो गया प्लस का 10j, ये प्लस का 4 और ये माइनस का 5, तो ये हो गया -k। तो ये आपके पास क्या आ गया, dr आ गया। अब आपके पास f भी है, dr भी आपने कैलकुलेट कर लिया, तो जो वर्क डन है, ठीक है ना, वर्क डन आप कैसे लिखोगे, w इजिकल टू हो जाएगा f डॉट dr, तो ये लीजिए, ये f डॉट dr, तो ये -5i प्लस 10j माइनस k और डॉट प्रोडक्ट आपको आता है i का i के साथ, j का j के साथ, k का k साथ, तो 2 - 5, तो i डॉट i तो 1 हो गया, ये हो गया -10, 3 इंटू 10, तो ये हो गया प्लस का 30, माइनस और माइनस प्लस, ये प्लस का 1, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 21। और वर्क की यूनिट क्या होती है, वो यूनिट आपको हमेशा लिखनी है, वर्क यूनिट होती है जूल, तो कार्य का मान कितना आ गया, 21 जूल। तो इस प्रकार से इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है और जो कॉन्सेप्ट आप जानते हो उसका यूज करते हुए बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप सीधा आंसर निकाल सकते हो, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सब्जेक्टिव एग्जाम में, जो आपका थ्योरेटिकल बेस एग्जाम होता है, उसमें करते हैं, तो उसमें एक एक चीज को हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है, और वो मैं सारी चीज आपको यहाँ पर बोर्ड पर एक एक लिख करके ही बताऊंगा, ताकि कोई प्रॉब्लम आपके लिए ना हो, और इसी स्टेप को आप फॉलो करते हुए और न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा पहला हो गया। अब हम एक न्यूमेरिकल और सीख लेते हैं यहां पर। अब देखिए, मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है, दो सदिशों का योग तथा अंतर एक दूसरे के लंबवत है, तो सिद्ध कीजिए कि सदिशों के परिमाण बराबर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको एक बार आप समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास कोई दो सदिश है, ठीक है, जिनका योग तथा अंतर, योग का मतलब हो गया, सपोज करो आपके पास दो सदिश है a और b, तो a प्लस b एक नया वेक्टर बनेगा, और उनका अंतर a माइनस बी, ये भी कोई एक नया वेक्टर है, और ये जो दोनों वेक्टर है a प्लस बी, a माइनस बी, वो दोनों क्या है, परस्पर लंबवत है। ये गिवन कंडीशन है। तब आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो दिए गए सदिश है a और b, वो क्या है, उनके परिमाण बराबर है। तो बस अब एक चीज आप ये ध्यान रखिए कि जब कभी भी दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं, तो उनके लिए जो हम कंडीशन काम में लेते हैं, वो लेते हैं a डॉट बी इज इक्वल टू 0, और जब कभी भी दो सदिश परस्पर समांतर होते हैं, तो उनके लिए जो हम कंडीशन काम में लेते हैं, वो a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या रहे, आसान रहे। ये आगे हर न्यूमेरिकल में आप इस तरह की चीज को अप्लाई कर सकते हो। तो इसको भी मैं करके बता देता हूं, बहुत ईजी है। आपके लिए वही तरीका रहेगा, जैसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ आया, इस वीडियो को पॉज किया, इसको खुद से करने का ट्राई किया, ठीक है ना, सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि वीडियो को देख करके इसको उतारने से आपको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं, ठीक है ना। ये चूंकि मैं हर स्टूडेंट को एंटरटेन करने के लिए भी इसको पूरा सॉल्व कर रहा हूं, इसीलिए ये मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं, अदरवाइज प्रैक्टिस के लिए आप अपने आप से इसको कीजिए। चलो हम करते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, माना a तथा b कोई दो सदिश है। ये हमने दो सदिश ले ली, ठीक है। अब दिया गया क्या, आपको दिया गया है, गिवन क्या है, गिवन ये है कि a प्लस बी ये कोई एक नया वेक्टर है, और a माइनस बी ये भी कोई नया वेक्टर है, यानी दोनों का योग और दोनों का अंतर, ये दोनों परस्पर लंबवत है। तो लंबवत होने का मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। ये आपको दिया गया है, और आपको सिद्ध क्या करना है, वी वांट टू प्रूव, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है मुझे बताओ, सिद्ध आपको करना है कि वेक्टर a और वेक्टर b के परिमाण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपको प्रूफ करना है, दिया गया ये है, इसका यूज कर लेते हैं। तो इसको देखो आप सॉल्व करो, तो सबसे पहले तो a डॉट ए, फिर माइनस a डॉट बी प्लस b डॉट ए और माइनस b डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो a डॉट ए तो क्या होता है आपका मोड ए स्क्वायर, ये आपका माइनस a डॉट बी प्लस b डॉट ए और माइनस मोड बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको दे दिया। अब देखो, अदिश गुणनफल जब हमने पढ़ा था, उसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, कि अदिश गुणनफल क्रम विनी में होता है। क्रम विनी का मतलब a डॉट बी और b डॉट ए दोनों बराबर होते हैं। तो a डॉट बी b डॉट ए दोनों बराबर है, और दोनों के बीच में एक प्लस एक माइनस है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को आपको लिखना पड़ेगा, आपको यहां लिखना पड़ेगा नीचे। आप क्या लिखोगे, चूंकि
अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है, इसलिए A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये आप लिख सकते हो। जैसे हम इन दोनों बराबर करोगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा मोड ए स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से मोड ए स्क्वायर इज इक्वल टू मोड बी स्क्वायर, तो स्क्वायर तो हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा मोड ए इज इक्वल टू मोड बी। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमने इस तरह से प्रूफ करके आपको पूरा बता दिया। बहुत इजी है, लेकिन इस तरह से आप लिखोगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको हमने देख लिया। अब एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि इस लेक्चर में आपका काम बड़ा आसानी से चलता रहे। तो मैंने यहाँ पर दो न्यूमेरिकल लिखे हैं, इन दोनों को मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल को देखिए आप। मैंने लिखा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आसन्न भुजाएं निम्न सदिशों द्वारा प्रदर्शित है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपका कोई समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी आसन्न भुजाओं का मतलब क्या हो गया, एक तो ये भुजा और एक ये भुजा। आसन्न भुजाओं का मतलब हो गया एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो ये दो भुजाएं दे रखी है। तो जब हमने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था तो वहां पर हमने उसके एग्जाम्पल के रूप में देखा था कि किसी समांतर चतुर्भुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है और दो आसन्न भुजाएं दी गई है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है L क्रॉस B, वही क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो उसी सिद्धांत का उपयोग करेंगे और आप L और B दे रखा है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो आप यहां लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो कितना होता है, L क्रॉस B। तो बस अब आपको L दे रखा है, B दे रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आपको आता ही है। कैसे, I कैप J कैप K कैप। L है आपका 1 2 -3 और ये है 2 3 -1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले देखो, I कैप के साथ करोगे तो -2 और +9, तो ये हो गया -2 +9। ठीक है, फिर -J कैप, ये हो गया -1 +6, फिर +K कैप, ये हो गया 3 -4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, ये क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको आता ही है। तो ये हो गया आपका 7I, फिर ये हो गया -5J और ये हो गया -K कैप। तो ये आ गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये तो आया वेक्टर के रूप में। जब क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो हमें क्या निकालना पड़ता है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण। तो किसी भी सदिश का परिमाण हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए ये AX AY AZ हो, तो स्क्वायर रूट करके AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, वो उसका होता है मैग्नीट्यूड। तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड के रूप में आप देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो वो कितना हो जाएगा, √7 स्क्वायर हो गया 49, ये हो गया 25 और ये हो गया 1, तो वो हो गया √75। और यूनिट हमेशा ध्यान रखना, लिखनी है आपको मीटर स्क्वायर। बिना यूनिट के आपका वो आंसर पूरा नहीं कहलाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। ये सिर्फ प्रैक्टिस करवाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना, बाकी बहुत ईजी है। तो ये क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। अब हम एक दूसरे क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समांतर षटफलक, षटफलक मतलब हो गया पैरेललोपिपेड, ठीक है ना, का आयतन ज्ञात कीजिए। षटफलक एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसके 3 किनारों की सीमा निम्न सदिशों द्वारा प्रदर्शित है। तो याद कीजिए, जब हमने ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा था और विशेषकर जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था जिसको हम A.B×C के रूप में लिखते हैं, तो वहां पर हमने उसके एग्जाम्पल के रूप में देखा था कि कोई भी समांतर अगर षटफलक है आपके पास तो उसका आयतन हम कैसे लिखते हैं, अगर उसकी सीमा या उसकी भुजाएं A B C के रूप में है तो उसका आयतन होता है A.B×C। तो बस उस A.B×C को आपको लिखना है, ABC आपको दे रखा है। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं, समांतर षटफलक का आयतन, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा A.B×C। ए आपको ये दे रखा, बी ये दे रखा, सी ये दे रखा। इसको सोल्व करने का तरीका क्या था, या तो B×C सोल्व कीजिए फिर ए के साथ डॉट कीजिए, वरना मैंने आपको बॉक्स ABC वाला रूल बताया था। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सारणिक बना लेते हैं, ठीक है ना।
तो सारणी हम कैसे लिखते हैं, जैसे ए है तो ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड। तो ए में तो हो जाएगा देखो 1 2 और जे नहीं, के नहीं है तो 0, ये 0, ये 4 और ये 0, ये 0, ये 1 और ये 3। इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 0, फिर ये -2, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 और ये लास्ट में तो आपका 0 ही, तो ये भी पद 0, ये भी पद 0, पीछे बच गया केवल 12, तो यूनिट हो जाएगी 12 मीटर क्यूब। तो ये आपके आ गया समांतर षटफलक का आयतन। बहुत आसान है, लेकिन हर वैरायटी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाए ताकि आपको आसानी रहे न्यूमेरिकल को सीखने, समझने और वापस से करने में, इसलिए मैं न्यूमेरिकल यहाँ कर रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस भी हो गई। अब हम कुछ वेक्टर आइडेंटिटीज को भी देख लेते हैं, ठीक है ना, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के रूप में भी आपको याद भी रखना है और उसको सॉल्व भी करना है, उनको हम नोट कर लेते हैं। अब मैंने यहां पर एक वेक्टर आइडेंटिटी लिखी है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि a डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। ये बिल्कुल आपको हमेशा याद ही रखना है, लेकिन मैं इसको प्रूफ करके भी आपको बता देता हूं। अगर एग्जाम में आपसे इस तरह से प्रूफ करना पूछे तो 2-3 लाइन में आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो। वैसे आपको ध्यान रखना है, जब भी इस प्रकार से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आए, यानी a डॉट बी क्रॉस सी के रूप में, तो अगर इनका सीक्वेंस सेम रहता है, जैसे a के बाद b, b के बाद c, तो इसको फिर आप कैसे ही डॉट क्रॉस कीजिए, अगर सीक्वेंस सेम है तो उसका मान सेम रहता है। देखो b डॉट सी क्रॉस है तो b के बाद c, c के बाद a, उसी प्रकार से c डॉट a क्रॉस b, c के बाद a के बाद b। तो अगर ये क्रम आपका रह रहा है, ठीक है ना, क्रम नहीं टूट रहा है। अगर आप इसको b क्रॉस a लिखोगे तो मान बदल जाएगा, ठीक है ना, माइनस आ जाएगा, लेकिन अगर क्रम वैसा का वैसा रह रहा है तो ये सब बराबर होते हैं। ये तो हम जानते हैं। अब इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा आपको टेक्निकल तरीके से, तो उसको मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूं। देखो सबसे पहले आप ये देखो कि जो a डॉट बी क्रॉस सी होता है उसको हम लिखते कैसे हैं। उसको लिखने का तरीका होता है ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई और सी जेड। जहां आपको पता है ये वेक्टर ए को हम इस प्रकार से लिखते हैं, बी को ऐसे और सी को ऐसे, तो बॉक्स एबीसी को हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब आपको इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, तो इसके बराबर सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली लाइन में आएगा बी एक्स बी वाई बी जेड, फिर आएगा सी एक्स सी वाई सी जेड और सबसे नीचे आएगा ए एक्स ए वाई ए जेड। अब देखिए ये एक सारणिक है, और सारणिक की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप सारणिक में जो आपकी रो होती है, पंक्ति, उसको अगर आप इंटरचेंज करते हो तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आप जानते भी हो, आप लिख लीजिए। सारणिक के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी से यदि पंक्तियों को, रोज आपस में बदला जाए तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। ये प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी यहां पर। तो अब देखो, अब ये सारणिक में क्या कर रहा हूं, एक बार b को ऊपर a को नीचे, तो क्या होगा, देखो ये b चला गया ऊपर, बी एक्स बी वाई बी जेड, ये a आ गया नीचे, ए एक्स ए वाई ए जेड, ये c एज इट इज रहने दो, सी एक्स सी वाई और सी जेड। तो ये देखो माइनस हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को बदलता हूं, c को ऊपर a को नीचे, तब भी चिन्ह बदलेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो नेक्स्ट स्टेप में यही लिख देता हूं, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब मैं इनको बदल रहा हूं, तो ये देखो आप बी एक्स बी वाई बी जेड, अब सी ऊपर आ जाएगा, सी एक्स सी वाई सी जेड, ये ए नीचे चला गया, ए एक्स ए वाई ए जेड। अब देखो ये कैसा रूप बना, इसको और इसको कंपेयर कीजिए। तो ए बी सी है तो ए डॉट बी क्रॉस सी, अब बी सी ए है तो बी डॉट सी क्रॉस ए, तो इसको लिखेंगे बी डॉट सी क्रॉस ए। तो देखिए ये आपके बिल्कुल आसान हो गया। ये वाली जो चीज है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है। ये इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक इसी प्रकार से सी डॉट ए क्रॉस बी लिखना है, तो यहां पर कुछ नहीं करना है, वापिस इसको ले लीजिए, एक बार आप इसको चेंज कीजिए, सी को यहां लाइए और बी को यहां ले जाइए, ठीक है। फिर जो सी यहां आया है उसको ऊपर ले जाइए और ए को नीचे लाइए, तो ऊपर सी ए बी, तो सी डॉट ए क्रॉस बी। ये आप आराम से खुद से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको करने की आवश्यकता नहीं, मैंने आपको तरीका बता दिया। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको याद भी रखना है, इसको करना कैसे वो पता होना चाहिए। इसमें जो मेन लाइन है वो सिर्फ यही है, ये लाइन अगर आपने लिख दी
ये लिखनी जरूरी है, तब आपका क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया। ठीक है ना, एग्जामिनर इसी चीज को देखना चाहता है। अब इसी प्रकार की एक दो आइडेंटिटी और देख लेते हैं। अब देखिए, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए कि ये दो वेक्टर आइडेंटिटी लिखी है। अब देखिए, ये जो वेक्टर आइडेंटिटी दो है ना, इसको प्रूफ तो अभी हम करके देख लेंगे, लेकिन ये आपको एज इट इज याद रखनी है। ये हर जगह बहुत काम आने वाली है, एज इट इज। अब इसको प्रूफ करने का क्या तरीका रहेगा मैं आपको बता देता हूं। यहां पूरा मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। प्रूफ करने का तरीका देखो ये रहेगा कि सबसे पहले तो तीन वेक्टर कौन कौन से हैं। आपका ए है, जिसको हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। जो वेक्टर बी है उसको हम कैसे लिखेंगे, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। उसी प्रकार से वेक्टर सी को कैसे लिखेंगे, सी एक्स आई कैप, सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। ये इस तरह से हम तीनों वेक्टर्स को लिख देंगे। अब देखो, आपको क्या करना है, ये लेफ्ट पहला लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ही राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम ये जो भी वेक्टर दिए गए हमें, इनको पूरा सॉल्व करना है। अब इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे आपने एलएचएस लिया, सपोज करो एलएचएस लिया, तो आप पहले बी क्रॉस सी निकालिए, उसका कुछ मान आएगा, फिर उसको ए के साथ वापस क्रॉस कीजिए और फाइनली जो भी आ रहा है उसको वहीं छोड़ दीजिए। फिर आप आरएचएस लीजिए, बी इंटू सी डॉट ए, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, कोई डॉट क्रॉस नहीं है। तो सी डॉट ए आपका कोई स्केलर आ जाएगा, उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी प्रकार से ए डॉट बी कोई स्केलर आएगा, उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई एक्सप्रेशन फाइनली निकल करके आएगा। तब आप देखोगे इसको सॉल्व करने पर और इसको सॉल्व करने पर जो एक्सप्रेशन आए दोनों क्या है, बराबर है। तो ये आप कर लीजिएगा। बोर्ड पर अभी करेंगे तो हमारा टाइम भी चला जाएगा, वीडियो भी काफी लेंथी हो जाएगा और बहुत सिंपल सी बात है। ठीक उसी प्रकार से आप इसको भी कर सकते हो, वो तरीका है। तो इस तरह से आप इसको आराम से कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनको आपको एज इट इज याद रखना है। याद रखिए सीक्वेंस, अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी है इस तरह से तो इसको इस रूप में, और ए क्रॉस बी फिर क्रॉस सी है तो उसको इस रूप में। एज इट इज आपको याद रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका आपके पास नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। और प्रूफ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटी थी, जिसको आप स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के रूप में समझ सकते हो। अब एक लास्ट वेक्टर आइडेंटिटी और है, उसको भी मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, ताकि इस लेक्चर में स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट और ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल पॉसिबल हो सकते थे वो सारे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप एक्स्ट्रा से प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन इन सबको अगर आप कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी कॉन्सेप्ट और कमांड भी अच्छे से हो जाएगा। तो एक लास्ट वेक्टर आइडेंटिटी उसको भी कर लेते हैं। अब देखिए, हमें क्या प्रूफ करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको प्रूफ करना एक तरीका तो वो होता है कि ए बी सी के मान लिखिए, उसको पूरा रिग्रेस मेथड से बहुत टिपिकल तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिए, 0 निकाल के लाइए। दूसरा तरीका क्या है कि अभी इस क्वेश्चन से ठीक पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हमने एक आइडेंटिटी के रूप में लिखा था। तो उस आइडेंटिटी का यूज करते हुए आप इसको आराम से 3 लाइन में ही सॉल्व कर सकते हो। कैसे, मैं इसको आपको बताता हूं। देखो, अगर मुझे इसको प्रूफ करना है तो आप एक चीज जानते हो। क्या जानते हो, हम लिखेंगे यहां पर, हम जानते हैं कि वी नो दैट। ठीक है, हम जानते हैं कि ये जो आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है, इसको आप कैसे लिखते हो, बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। ये आप वेक्टर आइडेंटिटी बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। अब जैसे आपने इसको लिखा है, ठीक है वैसा वैसा आप इसको लिख सकते हो, ठीक वैसा वैसा आप इसको लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो मैं बताता हूं आपको। देखो, जैसे आपको मान लो बी क्रॉस सी क्रॉस ए को लिखना है, तो ठीक इसी एनालॉजी का यूज कीजिए। देखो, यहां बी यहां पर है तो ये बी बाहर आ गया, यहां सी है, तो देखो इसी एनालॉजी को आप अगर सीक्वेंस से, क्योंकि वेक्टर इस प्रकार के जो भी प्रोडक्ट होता है उसमें सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना है। तो देखो, यहां बी है तो बी, इसको देखो मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा सी इंटू ये ए डॉट सी है तो ये हो जाएगा बी डॉट ए, ये हो जाएगा बी डॉट ए। ठीक है, आप देख लीजिए। फिर माइनस ये सी यहां था तो ये हो जाएगा आपका ए इंटू ए डॉट बी है, ए डॉट बी तो ये हो जाएगा बी डॉट सी, ये हो गया आपका बी डॉट सी। आराम से इसका यूज करते हुए जहां 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 पर जो जो वैल्यू है उसी हिसाब से आप इसको लिख दीजिए। फिर हम तीसरा लिखना चाहें, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा ए सी डॉट बी, ये लीजिए ए सी डॉट बी माइनस, फिर आपका सी है तो ये हो जाएगा बी और सी डॉट ए, बी और सी डॉट ए।
आराम से देख लीजिएगा। तो ये आपके पास तीनों मान आ गए। अब इन तीनों को जोड़ना है तो आप देखो ये बी ए डॉट सी, ये माइनस बी सी डॉट है, लेकिन आपको पता है ए डॉट सी डॉट ए दोनों बराबर होते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको देखिए सी ए डॉट बी, ये सी बी डॉट ए, ये माइनस का है, और ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर होते हैं, तो ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर ये ए बी डॉट सी, ये ए सी डॉट बी, तो सी डॉट बी बी डॉट सी तो दोनों बराबर है, ये माइनस का ये प्लस का, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल आराम से सीधा स्टेप अगला लिखिए और इसको क्या कर दीजिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा। हाँ ये नोट जरूर करना, ए डॉट बी सॉरी ए डॉट सी डॉट ए दोनों बराबर होते हैं, बी डॉट ए डॉट बी दोनों बराबर होते हैं, सी डॉट बी डॉट सी दोनों बराबर होते हैं। इसको लिखते हुए आप जब इनको जोड़ोगे तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिजल्टेंट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे, मेरे हिसाब से 5-6 न्यूमेरिकल हमने इस लेक्चर में कवर किए हैं और लगभग सारे एस्पेक्ट जो स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड थे वो हमने कवर कर लिए हैं। एक इंपॉर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई है, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली, ये आपको हमेशा याद रखनी है, ये आगे बहुत काम आएगी। अब हम इस लेक्चर को तो यही समाप्त करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को भी डिटेल में करेंगे, वहां से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।